तसव्वुर कीजिए मक्का की वो पुरहोल रात जब सारी बस्ती खामोश थी, मगर एक शख्स के सीने में नफरत की आग दहक रही थी। हाथों में नंगी तलवार, आंखों में खून उतरा हुआ और जहन में सिर्फ एक ही जुनून, इस्लाम के चिराग को नाउजुबिल्ला हमेशा के लिए गुल कर देना। मगर क्या आपने कभी सोचा है, वो शख्स जिसके नाम से अरब के बड़े बड़े शोरमा थर थर कांपते थे, अल्लाह ने उसके अंदर ये खौफनाक और हैरत अंगेज बहादुरी क्यों रखी थी? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये किसी अजीम शान मकसद की तैयारी थी? आज हम उस हकीकत से पर्दा उठाएंगे जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। एक ऐसी कहानी जो दुश्मनी से शुरू हुई और फारूक आजम के लक़ब पर खत्म हुई। आज का सवाल ये नहीं कि उमर रजी अल्लाह अन्हु बहादुर कैसे थे, सवाल ये है कि अल्लाह ने उन्हें इतना बहादुर क्यों बनाया। इस्लाम की तारीख में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम एक ऐसी चट्टान है जिससे टकराने वाला हर फितना रेजा रेजा हो गया। वो जिनके रास्ते से शैतान अपना रास्ता बदल लेता था, वो जिनकी राय की तस्दीक अर्श से कुरान की आयात बनकर उतरी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत सिर्फ एक फातिहा की नहीं, बल्कि उस अदल और इंसाफ की अलामत है जिसने दुनिया के दो बड़े सुल्तानतों कैसर और किसरा को पैवंदे खाक कर दिया। मगर इस बहादुरी का असल राज उनकी कुव्वत इरादा और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन में पोशीदा था। आइए उस सफर का आगाज करते हैं जहां से एक दुश्मन रसूल मुराद रसूल बन गया। इस्लाम से पहले उमर इब्नुल खत्ताब का नाम रोब और दबदबे की पहचान था। वो कुरैश के सफीर थे। उनका कद-ओ-कामत, उनकी आवाज की गरज और उनका गुस्सा मशहूर था। वो एक ऐसे मुआशरे में पले बढ़े जहां ताकत ही हक थी। लेकिन इस सख्ती के पीछे एक सच्चा दिल छुपा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ये फितरी बहादुरी इसलिए दी थी क्योंकि आने वाले वक्त में इस्लाम को एक ऐसे निगहबान की ज़रूरत थी जो किसी भी मुसीबत के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो सके। मक्का की गलियों में उनकी सख्ती ने मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी थी, मगर क़ज़ा व क़दर के फैसले कुछ और ही थे। मक्का में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ने पुराने बुत परस्ती के निज़ाम को हिला कर रख दिया था। उमर रजी अल्लाहु अन्हु को लगता था कि ये नया दीन उनके आबाओ अजदाद की रिवायात को तबाह कर रहा है। टेंशन उस वक्त उरूज पर पहुंची जब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि वो इस नौजुबिल्लाह इख्तिलाफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। वो तलवार लेकर निकले। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि उनकी अपनी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। गुस्से की आग भड़क उठी। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचे तो वहां कुरान की तिलावत हो रही थी। वो लम्हा तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान था। बहादुरी और जज्बात का टकराव होने वाला था। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन और बहनोई पर तशद्दुद किया, मगर उनके सब्र और ईमान की मजबूती ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हैरान कर दिया। वो बहादुरी जो अब तक दूसरों को डराने के लिए थी, पहली बार किसी की हिम्मत देखकर थिटक गई। उन्होंने कहा, मुझे दिखाओ वो क्या है जो तुम पढ़ रहे थे। जब उन्होंने सूरह ताहा की इब्तिदाई आयात सुनी, हमने आप पर ये कुरान इसलिए नहीं उतारा कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। वो सख्त दिल जो मोम की तरह पिघलने लगा, ये अल्लाह का निशान था। अल्लाह ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बहादुर इसलिए बनाया था ताकि जब वो हक को पहचान ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें हक पर जमने से ना रोक सके। उनका यही दबदबा अब इस्लाम की ढाल बनने वाला था। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दरे अरकम पहुंचे। तलवार साथ थी मगर नीयत बदल चुकी थी। जब उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा तो मक्का की फिजाओं में एक ऐसी गूंज उठी जिसने मुशरिकीन के दिलों को दहला दिया। अब वो वक्त आया जहां हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी का असल मकसद जाहिर हुआ। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो फिर ये छुपकर इबादत क्यों? आइए अब हम खुल्लम खुल्ला काबा में नमाज पढ़ेंगे। ये थी वो बहादुरी जिसकी वजह से उस दिन फारूक का लक़ब मिला।
وہ جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز اور پراثر لمحہ وہ تھا جب ہجرت کا وقت آیا۔ تمام مسلمان خاموشی سے رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل رہے تھے تاکہ قریش کے ظلم سے بچ سکیں، مگر عمر ابن الخطاب، ان کی بہادری کا منظر دیکھیے۔ انہوں نے اپنی تلوار لی، کمان کندھے پر ڈالی اور سیدھے کعبہ پہنچے۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طواف کیا اور پھر گرج کر کہا، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ جس کسی کو اپنی ماں کو رلانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو یا اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، وہ آئے اور اس پہاڑی کے پیچھے میرا راستہ روک کر دکھائے۔ پورے مکہ میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ روکے۔ یہ تھا وہ مقصد جس کے لیے اللہ نے انہیں عمر بنایا تھا، تاکہ کمزور مسلمانوں کو ایک سہارا ملے اور دشمنوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہو جائے جو قیامت تک یاد رکھی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت اور بہادری اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ نے انہیں سخت مزاج اور نڈر اسی لیے بنایا کیونکہ آگے چل کر انہیں عدل فاروقی قائم کرنا تھا، انہیں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرانا تھا اور انہیں سر کے عام ظلم کو روکنا تھا۔ آج کے دور میں ہم اکثر مشکلات سے ڈر جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو اللہ ہماری فطری کمزوریوں کو بھی دین کی خدمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت ہمیں سبق دیتی ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل مردانگی ہے۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پوری دنیا میں اس کی ہیبت قائم کر دیتا ہے۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا کون سا واقعہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگلا ویڈیو کس ٹاپک پر ہونا چاہیے یہ بھی لکھیں۔